हेलो। हेलो। हाँ हेलो अंकिल सर। जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं कई लोगों को फ़ोन लगा रहा हूँ, एक छोटा बच्चा होने के नाते मैं लोगों से दुविधा शेयर कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ शेयर कर रहा हूँ कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से माँ बाप बच्चों को थप्पड़ मार देंगे। अरे भाई, कौन बोल रहा है? किससे बात करनी है? मैं क्या हो बउआ गया? बोल रहा हूँ और आप ही से कटनी है। मैं कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था, कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश करी, कुछ लोग फ़ोन पटक रहे हैं, कुछ लोग फ़ोन रीचेबल से बाहर जा रहे हैं। आप अगर 2 मिनट सुन लोगे तो कोई कमी नहीं रह जाएगी ज़िंदगी में। हाँ हाँ, ठीक है, बोल रहा हूँ मैं। पापा ने मेरे को पैसा दिए थे बिजली का बिल भरने को। अच्छा। घंटा अच्छा। मैं उस पैसे से लॉटरी खेल गया क्योंकि लॉटरी की दुकान पहले थी, और ये फिर क्या उसके ये? बाद पापा ने मेरे को बहुत पीटा। बताओ। अबे तो पीटेगा नहीं, तेरा क्या, मैं होता तो मैं तो तेरी खाल उधेड़ देता। बिजली के बिल से तू लॉटरी खेलेगा तो लॉटरी यही तो मेरा होगा। दूर की सोच थी मेरी, पूरा गलत ना बोले। हाँ तो तेरे बाप की सही। मैं सोचा गाड़ी आ जाएगी घर में। अबे तो अगर गाड़ी आ जाएगी के बच्चे, अगर हैं, गाड़ी आ जाएगी और अगर बिजली का बिल नहीं भरा और बिजली कट गई फिर? तो गाड़ी में सोएंगे, एसी चला के, फिर का क्या है, गाड़ी रहेगी तो। सही। सही तोड़ा तेरे बाप ने, तेरे बाप से बात करो। एक सेकेंड। लेकिन फिर इतनी पिटाई, रात को खाना भी नहीं खाया, मैं सो गया। और सही सुबह है। अचानक घर की घंटी बजी तो पता है, जब पापा ने दरवाजा खोला हाँ। तो घर के बाहर एक लंबी गाड़ी खड़ी थी। क्या? हाँ, एक लंबी गाड़ी। लंबी गाड़ी खड़ी थी फिर? हाँ। मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए, मेरी बब्बी की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों मेरे पास आए, मैं सोया था, मेरे को लिपट के रोने लगे, बदन में दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला क्या हो गया? पापा तो मेरे पैर छूने लगे। पता है क्यों? क्यों? मेरी थोड़ी थोड़ी शक्ल दादाजी जैसी मिलती है। पापा ने कहा मैंने अपने पापा को मार दिया, माफ कर दे बाबू, मेरा माफ। तो फिर क्या हुआ सुनो। हाँ, मेरे से माफी वाफी मांगी कि हमने तेरे को कल बुरा मार दिया, तूने लॉटरी खेली, गाड़ी मिल गई। हाँ। और तब तक पीछे से कोई आके क्या कहता पता है? क्या? कि वो बिजली विभाग की गाड़ी है, कनेक्शन काटने आए हैं। उन्हीं की। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने दादाजी को भूल गए। हाँ, फिर दौड़ते दौड़ते घर के बाहर गए, उन्होंने उठाई। चप्पल और चप्पल से दे रहा था, दे रहा था तेरी टूटने की इंतजार नहीं नहीं, वो चीज टूट नहीं सकती। जिस चीज को आप कह रहे हैं ना टूट गई, वो टूट नहीं सकती। अबे हाँ, तू दर्द जरा जरूर सुन, होता है, पर टूटने दर्द दिन में किसको नहीं तेरी होता भाई रिकॉर्डिंग साहब? को। अबे तू अरे तू तेरी है रिकॉर्डिंग। यार, बात करना गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। लॉटरी खेलना बुरी बात है। हाँ, खेलना बुरी बात है अगर हारते हो तो, अगर जीतते हो तो फिर ठीक है, मतलब ओके बाय। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। तो अंकल अंकल कौन? आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। है कौन तू? मेरे ना को एक चीज़ एहसास हुआ है क्या? कि आदमी बोलते हैं ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। हम्म। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना, कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा, सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था। फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से। फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बसे, हेलो मतलब भाई मैं यही हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून। उसने सिल दिया, क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने बोला छोटा सिलियो। जैसे तैसे उसमें अड़ वड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया भाई साहब। हम्म। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है, क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। हम्म। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा, मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद हम्म। लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई। हम्म। मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा। वही पैंट पहन, मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग हाँ। बोला। हाँ हाँ, मैं अलग सुन से रहा नहीं हूँ, बोला, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। सॉरी। हाँ। तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया, पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए भरते गए भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला। अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। अबे अब मैं क्या ये अब यार, तुम मैं क्या दिमाग की मेरे नहीं यहाँ पे नहीं नहीं, कुत्ता। देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। ने मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे, बटुआ निकालूं नहीं तो प्रॉब्लम। कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे गई पैंट, नहीं पैंट ले ले भाई जाके। उसी उसी। चीची बोल रहे। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते।
नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बाबा कौन? हेलो, कौन क्यों क्या है? फोन इसलिए किया है, 2 मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख लिया गलत? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगेगा भाई साहब। हाँ, बोल बोलो। बोल बोल, सुन रहा हूँ बोलो, आप एक बार बोलो। मैं। गलत। एक बार वापस। कोशिश अच्छी थी, कोशिश कोशिश। नहीं, गलत। मजे मजे ले रहा है। यही मैं कह रहा था, लोग सही को भी गलत बोलते हैं। जैसे मच्छर। मच्छर, हाँ मच्छर। मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है, मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ? लोगों को लगता है अरे काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब। नुकसान 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 है ना? उल्टे उल्टे मत कर दियो। वो नहीं, तो मच्छर का फायदा बता रहा हूँ मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है। कैसे पूछो? कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग खाने जाते के हो। काय की सेटिंग? सेटिंग में लग जाते हो आपकी, मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया। अच्छा, हाँ फिर हाँ हाँ। मच्छरदानी, अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर खैर अब खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी। या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है। खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय वन गेट वन दिलवा सकता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, हाँ, मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए। अच्छा, फिर वो हम उसको वापस बोल देंगे इसमें मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे देगा। क्या बात है! साला, हमें सिखा रहा है। बाय वन गेट वन है ना? बाय वन गेट वन। आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपका बॉस आ रहा है, अच्छा और बीच में से एक मच्छर भी निकला। अच्छा। आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, आप बॉस को देख के आदमी। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ, बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो। ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना। नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार, कम से कम एक भाई का तो किसी ने बात आप वालों की ना। गलत गलत। अरे सही कौन है? गलत, हाँ मैं तो सही। गलत क्या बोल रहे हैं आप? गलत तेरी। लोगे पट्टे। 93.5 FM बजाते रंग बउआ बोल रहे हैं और वो गलत बोल रहे थे। हेलो हेलो, भाई कौन है? हेलो, चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, पागल का बच्चा, पता नहीं। चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो, अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था, जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये हाँ, बोलो। जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर, तू खुद बोल रहा है, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं मैं बता रहा हूँ, और फिर आप बताऊं? अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे, अच्छा, फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो, क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पढ़ा हूँ, इनको नहीं हुआ। फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है।
और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोल रहे हो अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो हाँ जी हेलो, हेलो आवाज आ रही है? हेलो बोल रहा हूँ। हेलो, हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। हेलो हाँ जी, हाँ बोल तो रहा हूँ भाई। त्यागी बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ भाई। जी बोल रहे हैं ना? हाँ भाई लिख के दूँ? मैं कह रहा था हाँ जोर से बोलो हेलो भाई, जोर से बोलो। अरे बोल तो रहा हूँ, 2 बंदे मेरे को देख के सड़क पे पलट गए, तू कह रहा जोर से बोलो। भाई साहब जोर से बोलो। चल तेरी। हेलो भैया जोर से बोलो। बोल तो रहा क्या? गलत मत बोलो, जोर से बोलो बोल रहा था मैं। बात करने काट दे फोन। आपसे बात ही करनी इसलिए तो बोल रहा था ना मैं। हाँ तो बोलना इधर से। हेलो हेलो बोल रहा हूँ मैं। हेलो नहीं, जोर से नवरात्रि चल रहे ना। हाँ तो जोर से बोलो। क्या बोलूं? जय माता जी यार। साले तुम तो ऐसी बात बोलती, मैं गाली भी नहीं दे सकता तेरे को। अरे तू दिमाग मत खराब कर। एक से बस बस। अबे बार बार फोन करी जा रहा है, पता नहीं क्या समझ रखा है, बैठा हुआ है दूसरों को फोन करी जा रहा है। हेलो हाँ जी क्या बोल रहे थे आप गंदा? आप कौन हो भाई? मैं भाई लग रही हूँ? हाँ जो भी हो, आप कौन हो? अभी आप गलत बोल रहे थे, छी बोल मतलब ऐसे क्या गलत बात करते हैं, गाली तो देते आपके सारे बंदे पागल हैं बैठे हुए? क्या? किसने क्या बोला? मैं तो पता नहीं मेरे से हेलो हेलो बोली जा रहा हूँ नहीं आपको। एक सेकेंड, मैं सुरभि बात कर रही थी से, आप की बात कर रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। आपका नंबर 99132559 है ना? तो इसमें बताने की क्या, इसमें मैं नहीं, मैं नाचूं, मैं क्या करूँ? एक सेकेंड, मैं कह रही थी एक वही प्लान के बारे में। हाँ तो मैंने नहीं लेना ना, मैं क्यों सुनूं? आप भाई साहब इतना रूड होते हैं क्या? हाँ बोलो। एक सेकेंड होल्ड पे डालती हूँ, अभी मैं डिस्कस करती हूँ प्लान। होल्ड पे डाल रहे हो? तुम्हें खुद प्लान नहीं पता, फोन कर रहे हो तुम नहीं दूसरों सुनो को। तो एक सेकेंड ना सर। हाँ बोलो। एक सेकेंड होल्ड पे, बस एक सेकेंड। थैंक यू सर, होल्ड के लिए थैंक यू सर। हाँ बोलो जल्दी हेलो? बोलो। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है मैडम। हेलो सुन लो। सर, हेलो आ रही है मैडम, आ रही है। भैया हेलो हेलो, जोर से बोलो, हेलो जोर से बोलो। हेलो। अरे हेलो नहीं, नवरात्रि चल रहे हैं, जय माता जी, जोर से बोलो। तेरी तो मैं ऐसे कान पे मारूंगा ना तुम। गलत बोल रहा है। गलत बोल रहे हो तुम, माता को बीच में लेके परेशान कर रहे हो लोगों को। क्या कर रहे हैं आप? गलत बोल रहे हैं आप। तू भी चुप रह। आप गलत बोल रहे हैं आप, ये क्या? तुम दोनों मिले हो तुम्हारी। जोर से बोलो। हाँ जी बताता हूँ। आदेव, जय माता दी। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो हाँ कौन बोल जी रहा है? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या हाल है जी? बच्चे। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ हेलो हेलो। भाई साहब एक हाँ। सेकंड, आवाज कट रही थी। हेलो जोर से बोलो। हेलो हेलो, मैं बोल तो रहा हूँ यार। हेलो हेलो और क्या है? लगता है सुनाई नहीं, मैं वापस मिलाता हूँ काट के, वापस मिल। देखते एक बार और। हेलो भाई साहब जोर से बोलो। अरे बहरे हो भैया, क्या बोल तो रहा हूँ। हेलो हेलो। आप समझे नहीं भैया? अरे समझ रहा हूँ मैं जोर से बोलो। कितनी जोर से बोलूं? जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोल रहा हूँ, तो आवाज वैसे ही पहुंच जाते बिना फोन से। आप समझ नहीं रहे, एक आखिरी बार फिर से मिला रहा हूँ। हेलो जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोला, कितना जोर पूरा तो दम लगा रहा हूँ। बोला हेलो हेलो बोलने में समझ ही नहीं रहा तू। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ भगवान जी का आशीर्वाद रहता है तभी आदमी कुछ कर पाता है जिंदगी में, है कि हाँ नहीं? बिल्कुल। हाँ ये तो पक्की बात है। तो फिर उसका नाम भी तो जपना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जपना चाहिए, बिल्कुल जपना चाहिए। तो नवरात्रि चल रहे, इतने टाइम से कह रहा हूँ जोर से बोलो, और आप चिल्लाए पड़े हो। अरे जो नवरात्र चल रहे, जोर से बोला। तू पागल है तू क्या? एक सेकंड, अब मैं देखो आप समझ नहीं रहे, एक मिनट मैं यहाँ पे पूछता हूँ। ओ भाई साहब जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। अरे मिलके बोलो। जय माता दी। भैया जी। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हेलो। जोर से बोलो।
हेलो हेलो हेलो, अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जय माता दी बोल, जोर से बोलो। जय माता की, जय माता की। यही बोलना था, साइडे बोलो। हाँ, जय माता की। फिर से बोलो। हाँ, जय माता की। जय माता दी। जय माता की। बस। हेलो। हाँ हेलो हेलो, बंद कर बंद कर बंद बंद। 93.5 एफएम बहुआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो, नवरात्रि की शुभकामनाएं, जोर से बोलो जय माता दी। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ कौन भाई? भाई से एक बार वापस हेलो बोल। हेलो एक बात बोल। अरे कौन बोल रहा है? सुबह सुबह हंस रहा है। एक आगे बात बोलो बोलेगा। भाई साहब। हेलो अंकिल, 2 पैसे की आवाज है आपकी। कौन बोल रहा है भाई? सुबह सुबह टाइम खोटी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जब आवाज आपकी 2 पैसे की है तो शकल कितनी खड़ा। साले बोल कौन रहा है तू? शकल कितनी खराब है भाई साहब। मेरे को बोल कौन रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए था। मैं ये कहना था जब मैंने पहली बार आपका हेलो सुना ना तो मुझे ये लगा कि ये क्या लगा? आदमी की इतनी औकात की मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई साहब, बता। मुझे ऐसा लग रहा है क्या? कि जो तेरी आवाज है ना, मैं सुन मैं अभी तो इतना हंस रहा सुन था, मेरी बात इतना सुन। कड़क बोल। हाँ तेरी आवाज से ऐसा लगता है कि तेरी शक्ल एकदम स्मार्ट होगी, समझा? अबे एकदम से क्या हो गया तेरे को? तू जब सड़क पे निकलता एकदम- होगा, मेरी बात सुन, लोग अबे? लोग सलाम करते होंगे तेरे को, लड़कियां मरती होंगी तेरे पे, लोग आगे पीछे दौड़ते होंगे, भाई साहब आ गए, इज्जत करते होंगे। चल, बे एकदम से क्या हो गया तेरे को? तू जो गलत बोल रहा है, जो गाली दे रहा है, मेरी बात सुन, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे अमृत मेरे कानों में घुल गया है। तुम मिलेगा ना, तुम मिलेगा तो तेरा पैर छू लेंगे लोग, और काट के लोगों की जो तेरे से ऊंची आवाज में बात करे। चल, मैं बावड़ी एकदम से तेरे क्या हो गया? अभी हंस रहा था, अभी एकदम से तेरे मिर्ची लग गई। गलत क्यों बोल रहे हैं आप? मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। साले हंसता हंसता एकदम से तू। अब आप भी अजीब आदमी। देखो, हंसते हंसते जब मैं उल्टा बोल रहा था तब आपको प्रॉब्लम नहीं था, अब चिल्ला चिल्ला के जब अच्छी बात बोल रहा हूँ कि आपकी औकात बहुत अच्छी है, लोग आपके पीछे पागल हैं, तब तेरे को बुरा लग रहा है। मैं तो बावड़ी ये बात तो फिर ढंग से ही बोल सकता है। फायदे से तो के लगते हो भाई साहब, 2 वैसे ही। बस तेरे दौरे वाले पड़ रहे हैं क्या? साले बहुत अच्छा आदमी है तू, खुश रहना जिंदगी में। साले थप्पड़ मारूंगा तेरे पे, इतने लात मारूंगा। हेलो भाई साहब नमस्ते। अंकिल अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते, आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना में उसका, वहीं हाँ वो नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया? निकल लिया क्या वो? नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को, क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को पंजीकरण गए थे सत्संग के लिए। पणजी गए थे सत्संग के लिए जो। हाँ। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा है 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? हाँ। फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे। उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। फिर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा नहीं, चीज़ें तूने यार? बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन, उस दिन जोक मारेगा। 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी जोक मर्जी मारूं तो या मैं आगे, तो मेरी मर्जी। जो सुन मर्जी ना, मारूं। 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुंचा है ना। दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट। अरे एक सेकंड। अबे क्यों दिमाग कर रही यार? तुम क्या हो गया भाई? गलत। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो,
हेलो कौन? मैं की बात कर रहे हैं। हाँ जी क्या जी बोल रहा हूँ, बोल मैं कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना रिगार्डिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं, हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। ये तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं, कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए, कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं नहीं फिर क्या था 2? अरे आप काम कराओ, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो आज। 2 को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना। अरे वो सत्संग गया था ना, सत्संग पड़जी लेकर। मैं वहीं और आके 3 मारूंगा तारीख तेरे को को भी। वापस 4 तारीख को गाय टुंडे आया डंडा लेके उसके घर गाय पे। टुंडे ने वो डंडा तेरी। हेलो 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 अंकिल हाँ, जी हेलो। नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या, बेटे बोल रहे हो? पैसा ले अंकल जी, तो तू ही बोल रहा है। सॉरी बउआ बोल रहे हो। आपसे हाँ, 1 हाँ, मिनट चाहिए था। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पेन होता है ना, पेन कलम हाँ हाँ, कलम होती है, पेन होता है। रखा है आपने अपने पास कि नहीं? नहीं मेरे पास नहीं है, ओ पता। हो भाई साहब, गड़बड़ हो सकता है, प्लीज। क्या गड़बड़ होगी? नहीं देखो, मेरे एक दोस्त के साथ ना पेन न रखने की वजह से गड़बड़ हो गया। अब देखो, वो ऑफिस में बैठा था, बॉस आया उसका, उसको बोला कि एक नंबर नोट कर। तुरंत उसने मोबाइल निकाल लिया नंबर नोट करने के लिए। आज का मोबाइल का टाइम है, पेन कौन रख रहा है तो मोबाइल सुन में? तो लेना, मोबाइल बोल रहा है, वही तो लफड़ा हो गया उसके साथ। तो अच्छा। उसने मोबाइल निकाला तो बॉस ने बोला हमारे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं है। बस बॉस भड़क गया, वो देखकर उसको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया भाई साहब। आगे सुनो, पेन की वजह से वो सस्पेंड हो गया, फिर गया वो बेचारा, दिमाग खराब हो गया उसका। 4 दिन तक क्या करूं, चला गया ठेके पे शराब पीने भाई साहब। अच्छा, पिएगा शराब- तो दिमाग खराब होगा तो शराब पिएगा। सुन तो, फिर पिया तो फिर गाड़ी चलाने लगा, फिर ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। ओहो। फिर ले गए उसको पुलिस स्टेशन। उसने अपने दोस्त वकील को फोन किया कि जल्दी आ जा। वहाँ पे पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुई, वकील भागता हुआ उसके जमानत के पेपर ले आया भाई साहब। फिर बोला अच्छा। जल्दी साइन कर दे। साइन कैसे करे अगला, उसके पास पेन ही नहीं है, मोबाइल से साइन करेगा क्या? ये तो बिल्कुल पते की बात बोली बेटे। बाल पते की बाल बोली, सुनिए। फिर उसके बाद उसको अंदर जाना पड़ा, पेन नहीं। देखो 1 महीना उसको जेल में काटना पड़ा, जमानत नहीं हुआ उसका। फिर जब वो जेल से बाहर निकला, उसको एक सबक मिला कि जिंदगी में कुछ हो ना हो, मेरे पास पेन होना पेन चाहिए। क्योंकि पेन नहीं होगा तो पेन होगा, PAIN वाला पेन, ठीक है? तो फिर वो पेन की दुकान पे गया, उसने एक पेन मांगा उससे। अगले ने उसको पेन दे भी दिया। उसने बोला कितना रुपया? बोला कि 25 रुपए। 25 रुपए दे दिए। उसने बोला पेन चलती है? बोला हाँ। बोला खाली कागज दो। उसने खाली कागज पे अपना साइन करके देखा। फिर खाली कागज पे साइन करके जैसे दुकानदार को दिया, दुकानदार का दिमाग ठनका। उसने बोला इसने तो खाली पेपर पे साइन कर दिया। उसने उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली, क्योंकि खाली है। भाई साहब सुनिए, तू पागल है क्या? फिर उसको गुस्सा आ गई कि मेरी जायदाद लिखवा लिया। उसने वही पेन लेकर उसकी हाँ भाई साहब, यही किया उसने। और जब उसने ये किया, खूनम खून हो गया। पुलिस आई, पुलिस फिर उसको पकड़ के ले गई। उसके खिलाफ फिर केस दायर किया गया। उसने फिर वकील को बुलाया, वकील पेपर लेके आया, पेन नहीं ला पाया। उसने बोला इस पे साइन करते ही जमानत हो जाएगी, लेकिन साइन कहाँ से करता? पेन तो उसने पेन तो उस दुकानदार की दे दिया था ना उसने। भाई साहब गंदा मत बोलिए। तू खास के हाँ, बकवास कर रहा है। उन्हें क्या आप गंदा बोल रहे चीज? अगर नहीं रखोगे पेन तो मिल सकता है पेन। ओके बाय। भैया जितिन ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई आजकल कंट्रोवर्सी में फंसना बड़ा आसान है, आप एक स्टेटमेंट दो और फेमस हो जाओ। इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनिए। देखिए, आप लोग मुझसे कोई भी विवादित बयान नहीं ले सकते। फोटो नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है यार? 1 सेकंड, मैं आप फोटो मत लीजिए। आप देखिए जनाब, किस मीडिया से हैं आप? धमाका खबर से बाद में बात करिए। आप लोग निकलिए यहाँ से। कल को हेलो, इधर तो सुनो, हो क्या रहा है? हेलो अंकिल, 1 सेकंड। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है ना, बता दो, गधा है क्या? नहीं कौन है? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। यहाँ मीडिया से कई लोग आए हैं, फोटो नहीं लीजिएगा आप।
ये मेरा नंबर क्यों लगा दिया? आपका नंबर इसलिए लगाया क्योंकि मुझे आप बचाइए, मैं विवादों में नहीं गिरना चाहता हूँ। यार काट रहे हो तुम लोग मेरा। मैं श्रीनिवासन और बीसीसीआई के मुद्दे पे कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, यही हमारा सवाल था कि धोनी और श्रीनिवासन के बारे में आप कुछ कह सकते मैं हैं? नहीं कहूँगा। दिल्ली सरकार किसकी बनेगी इस बारे में मैं कोई विवादित बयान नहीं देना चाहता। आप पीछे गोपी पीछे हो रहे इधर तो हैं, सुनो, नाराज हो तो रहे हैं, हमको पीछे हो फोन रहे लगाया। आपको बोल रहे हैं, कैमरा हटाइए आप। ई रिक्शा कब आया था? हैं। अभी आया, साल हुआ है। साल हुआ है? 35 साल पहले मेरी दादी ने आविष्कार किया था ई रिक्शा का। भाई साहब हंस रहे हैं आप। यार भाई पता नहीं चला, बता भी दे मेरे को किया था तेरी दादी ने आविष्कार। यार ये इसका खचोक खत्म नहीं हो रहा। खचोक फोटो पे फोटो। बोलो कि बंद कर देने तो उसकी में खचे हम कर देंगे। भैया मीडिया कर्मी मुझसे पूछ रहे हैं कैसे किया था। कैसे हुआ ई रिक्शा का निर्माण, बताइए। सुनिए, मेरी दादी जब खिड़की के झरोखे पे बैठी रहती थी, फिर खचे खचे कर रहा है। दादी मेरी खिड़की पे बैठी रहती थी और बाहर देखती थी। जब वो खिड़की से देखती रहती थी तो वहाँ से नाना प्रकार की चीजें जाती थी। जब वो एक ठेली देखती थी तो कहती थी ई ठेली है, ई आलू है, ई प्याज है, ई आदमी है। उसी तरह जब रिक्शा जाता था तो कहती थी ई रिक्शा है। ई रिक्शा है। वेरी गुड। अब विवादित बयान से मैं बचना चाहूंगा। विवादित बयान हम दे रहे, सुनो। बताओ एक सेकंड, मीडिया कर्मी इनकी बात ध्यान से सुनिए। ये कुछ विवादित बयान देने वाले हैं। हाँ बोलिए बोलिए। ई जो जाएगा तुम्हारी नहीं, धमाका वाला जो है। धमाका खबर ये भाई सुन रहे हैं आप। रिपोर्टर कुंकू फ्रॉम धमाका न्यूज। आपकी तो मैं ऐसा धमाका कराऊंगा, खबर बना रहा हूँ आपकी। बस करिए, मैं कोई विवादित नहीं बयान देना चाहता हूँ। अरे इसकी फोन में से फोटो ले लो। भाई बिस्मिल्लाह जी ने बउआ को फोन करके ये कहा आज कि अब तो नया जमाना आ गया है, नल खोलो फट से पानी आ जाता है। एक जमाना हुआ करता था जब घरों में बोरिंग करवाई जाती थी। अब इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, आइए सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, अंकिल नमस्ते। कौन है? अंकिल आवाज कट रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा, कौन रहे हो? आपसे 2 मिनट मदद चाहिए थी। अगर आप मेरी बात सुन ले तो शायद पानी की समस्या सुलझ जाए। आपके क्या मे- पानी का प्रॉब्लम है? मेरे पास की फोन मिला रहे हो? इसलिए मिला रहे हैं, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कैसे वो मैं बता दूंगा। मेरे बात सुनने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ ना। एक बार एक मक्खी थी, उसने एक मच्छर से शादी कर ली। क्या? फिर अगले दिन मक्खी रोती हुई पहुंची उसकी बहन के पास। उसकी बहन ने मक्खी से पूछा क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो मक्खी ने बोला कल रात को गुड नाइट चला दिया था, तेरा जीजा नहीं रहा। भाई और मच्छर लेके बैठ गए हो क्या? मक्खी मच्छर एक सेकंड। एक बार पत्नी ने गुस्से में पति से बोला मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। फिर पति ने तुरंत पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और पत्नी के सामने रख दिया। फिर पत्नी ने बोला मुझे मना रहे हो क्या? फिर पति ने बोला नहीं रे पगली, शुभ काम से पहले मीठा खिलाना चाहिए। हो गया? हो गई आपकी समस्या सॉल्व? नहीं, पानी अभी आएगा, रुको तो आ रहे। एक सेकंड। अरे यार ये बकवास करने यहाँ पे पानी कैसे आ जाएगा? खराब आए! यार, फोन रख यार। गंदा बोल रहा है, पानी आएगा, मैं बोल रहा हूँ कहाँ से आ जाएगा? आएगा पानी। ये मतलब तेरे मैं बता रहा हूँ, देखो आ जाएगा। आपको मेरा जोक कैसा लगा? बहुत ही रद्दी था, बहुत बोरिंग था। 1 मिनट, आपने कहा रद्दी और बोरिंग। बोरिंग। देखो बोरिंग होगा तो पानी आएगा। अबे तू फोन कर रहा है? अगेन मुझे थोड़ा और मौका दीजिए, मैं थोड़ा और बोरिंग करूंगा जिससे पानी आ जाएगा बोरिंग से। एक अबे तेरे को समझ नहीं आती क्या? फोन मत कर, दिमाग खराब कर दिया तूने। बोरिंग ना तेरी, फोन मत मिला, चल। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, मैं सुरभि बोल रही थी। हाँ जी। क्या गंदा बोला आपने? तो वो कह रहा पानी की दिक्कत है, बोरिंग कर रहे हैं आप? बताया जा रहा। आपको प्लान बताने के लिए फोन किया मैंने। नहीं, मेरे को कोई प्लान नहीं जानना है। एक सेकंड सुनिए, आप नहीं सुनना है तो रख सकते हैं। आप गंदा गाली देंगे आप? जल्दी बताओ, प्लान खत्म करो। बात खत्म करो। सुनिए, अगर 7 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो 9 रुपए, 9 का कराएंगे तो 11, 11 का कराएंगे तो 15 और 15 का कराएंगे तो 17 रुपए मिलेंगे। एक्साइटिंग प्लान है या नहीं है? कोई एक्साइटिंग प्लान नहीं है, बहुत बोरिंग प्लान है आपका। हो गया आपका, रखिए चलिए। अब क्या कहा आपने? मैंने सुन लिया आपकी बात, मुझे नीचे गाली दे रहे थे इससे पहले। अरे गाली का क्या लेना देना आपसे? अब मैंने कोई गाली की दे के बात करी क्या? मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को प्लान अच्छा नहीं लगा, मैंने बस बोल दिया। आपने कहा एक्साइटिंग नहीं है प्लान। बहुत बकवास है, बोरिंग है पहले। अच्छा बोरिंग, अब तू बोरिंग बोल रहा है जब मैं बोरिंग बोल तू साले तेरे को गंदा है। क्या बोल दे? गंदा बोल रहा है। दोनों मिलेगा। अरे हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? जी नमस्ते जी भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा था। 9753 इस नंबर से आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप है ना हाँ जी। शायरी वाले? हाँ उसमें है मेरे बड़े भाई वो भी इसमें
तुम्हारे बड़े भाई हैं। हाँ वही तो उनसे बात हुई थी, तो आपका नंबर तो विजिबल था ही, तो हमने सोचा क्योंकि 3-4 दिन से आप तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे ना। तो सब कोई लगा रहा है, तुमने लगाया कि नहीं लगाया? हमने भी लगा लिया है, हमने कई लोगों को बताया भी है। अच्छा अच्छा, देखते होगे तुम। हाँ देखते हैं उसमें, तो आपकी तारीफ हो रही थी कि आप इतने मतलब जागरूक हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेट करें। बट मैं 2-3 चीज बस जानना चाह रहा था आपसे भाई साहब, ये सही अच्छा। कर सकते ना अभी बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर वो सकते। तिरंगा जो आपने बोला था सबने लगा तो लिया है, पर पूछ रहे थे उसमें तिरंगे का कलर कौन कौन सा होता है वो? एक तो हरा होता है, हाँ और एक सफेद होता है, हाँ जी, और एक ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज। हाँ ऑरेंज। पर केसरिया सुना था हमने, ऑरेंज मतलब हाँ सही है लगभग। सही। और बीच में वो गोल सा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ वो चक्कर चक्कर चक्कर। चक्कर, हाँ चक्कर। हाँ बीच में कितनी तीलियां होती हैं उसमें? बीच में तीलियां चक्कर में जो आप चक्कर बोल रहे हो जिसको? 20 या 19 के 19। आसपास। हाँ ठीक है। 22 करिए अगली बार करिएगा काउंट, है ना? शायद कंफर्म नहीं है बट इतना ही है, 19-20 आप है। मैं देख के बता देता। मैं देख के बता नहीं, आप आराम से देखिएगा। अच्छा 15 अगस्त में झंडा कौन फहराएगा? जो अभी राष्ट्रपति अभी बने हुए नए बने हुए हैं वही वो फहराएंगे। फहराएंगे, राष्ट्रपति फहराएंगे। तिरंगे के बारे में तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है भाई साहब। अरे जानकारी थोड़ा सा है, अब ये है कि नहीं कार तो अच्छा काम रहे हैं, पर अगर थोड़ा जानकारी भी रख लें कि किस चीज़ की डीपी लगवा रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए, उसका मायने क्या है। बात तो सही कह रहे हैं भैया आप। और दूसरा ये कि सड़क के किनारे जब पड़ा गिरा मिले ना, हाँ बाइज्जत उठाएं, हाँ। और क्या वो तो करना है वो भी जानकारी रखें। हाँ नहीं मान गए हम वो चीज अब। हाँ हाँ जी भैया, बिल्कुल सही भैया। डीपी लगाएंगे हम, बिल्कुल डीपी में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ सॉरी भैया, सॉरी। नहीं सॉरी नहीं, जानकारी रखनी है, लोगों को रखवानी है, इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है अपने तिरंगे का, है ना? नहीं नहीं बिल्कुल जय हिंद भैया, करते हो। बस जय हिंद। हाँ जय हिंद भैया, जय जय। हिंद। अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे नहीं।